दोस्तों, बॉलीवुड को एक ऐसी सपनों की नगरी कहा जाता है जो रातों रात किसी को गुमनामी की ज़मीन से शोहरत के आसमान पर पहुंचा सकती है। वहीं बॉलीवुड की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि आज का सबसे रोशन सितारा कल कब गुमनामी के अंधेरों में खो जाएगा, कोई नहीं बता सकता है। गुजरात के जूनागढ़ के एक पश्तूनी पठान परिवार में जन्मी 70 के दशक की इस सबसे हसीन और स्टाइलिश बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब एक के बाद एक इनकी फिल्में हिट हुई तो फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें रातों रात स्टार बना दिया। पर जब पर्सनल प्रॉब्लम्स और बीमारी के चलते इन्होंने बॉलीवुड को छोड़ा तो इनके आखिरी समय में कोई इनके साथ नहीं था। तन्हाई और बदनसीबी का ये आलम था कि मौत के करीब 3 दिन बाद बेडरूम से इनकी बॉडी को रिकवर किया गया। ये कुदरत का एक बेरहम मजाक ही था कि एक समय बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइन, जिसे साइन करने के लिए प्रोड्यूसर्स की लाइन लगा करती थी, उसे आखिरी समय में पानी पूछने वाला भी कोई नहीं था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 70 के दशक की सबसे खूबसूरत, ग्लैमरस, स्टाइलिश अदाकारा परवीन वली मोहम्मद खान बॉबी की, जिन्हें हम परवीन बॉबी के नाम से जानते हैं। और आप देख रहे हैं सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, परवीन बॉबी का परिवार जूनागढ़ गुजरात के पश्तून ट्राइब बबई, जिसे बाबी भी कहा जाता है, से बिलोंग करता था। इनके पिता वली मोहम्मद खान बॉबी उस जमाने में जूनागढ़ रियासत के नवाब के यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर थे, पर सिर्फ 6 बरस की उम्र में पिता का साया इनके सर से उठ गया। इनकी परवरिश और स्कूलिंग अहमदाबाद में हुई और सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन किया। परवीन बॉबी का करियर 1972 में मॉडलिंग से शुरू हुआ और ब्यूटीफुल लुक्स एंड अपीयरेंस के चलते जल्दी ही इन्हें बॉलीवुड में ब्रेक मिल गया। पहली फिल्म चरित्र 1973 में आई, जिसमें इनके हीरो थे उस जमाने के मशहूर क्रिकेटर सलीम दुर्रानी। ये फिल्म कुछ खास नहीं चली, पर इस खूबसूरत नई अदाकारा को लोगों ने नोटिस किया और जल्दी ही उन्हें कुछ और फिल्में मिली। 70 के दशक में परवीन बॉबी और उनकी समकालीन एक्ट्रेस जीनत अमान को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में वेस्टर्न स्टाइल, आउटफिट और ग्लैमर लाने के लिए क्रेडिट दिया जाता है। साल 1974 में अमिताभ बच्चन के साथ आई इनकी फिल्म मजबूर हिट रही और इस फिल्म में पहली बार एक एक्ट्रेस के रूप में इन्हें पहचान मिली। अगले ही साल 1975 में अमिताभ बच्चन के साथ इनकी एक और फिल्म दीवार रिलीज हुई, जो ब्लॉकबस्टर हिट रही और परवीन बॉबी एक उभरती हुई स्टार के रूप में पॉपुलर हो गई। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और लेट 70s और अर्ली 80s में एक के बाद एक उनकी कई फिल्में सुपरहिट रही, जैसे अमर अकबर एंथनी, सुहाग, काला पत्थर, द बर्निंग ट्रेन, शान, क्रांति, कालिया और नमक हलाल इत्यादि। ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन की इमेज के साथ नए सुपरस्टार बन चुके थे और इंडस्ट्री में परवीन बॉबी के स्टारडम का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस दौर में उन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ 8 फिल्में की और ये सभी फिल्में हिट या सुपरहिट रही। 70s में जब बॉलीवुड हीरोइंस को घरेलू महिला या गांव की गोरी के रूप में प्रेजेंट किया जाता था, परवीन बॉबी ने फिल्मों में अपने लुक्स, फिगर, स्टाइल और वेस्टर्न आउटफिट से बॉलीवुड हीरोइंस को एक मॉडर्न अपील और पहचान दी। ये वो दौर था जब परवीन बॉबी के लुक्स, स्टाइल और टैलेंट के चर्चे बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक फैल चुके थे। 1976 में अमेरिका की टाइम मैगजीन के कवर पर आने वाली परवीन बॉबी पहली बॉलीवुड स्टार थी। लेट 70s और अर्ली 80s में परवीन बॉबी सबसे महंगी बॉलीवुड एक्ट्रेस में से एक थी और उन्होंने उस दौर के सभी बड़े स्टार्स के साथ काम किया। परवीन बॉबी अपने पर्सनल रिलेशंस को लेकर भी मीडिया की सुर्खियों में बनी रही। रिपोर्ट्स की माने तो अपने करियर के शुरुआती सालों में वो डैनी डेंगजोप्पा के साथ रिलेशन में थी। इसके अलावा कबीर बेदी और महेश भट्ट के साथ भी उनके अफेयर के चर्चे रहे। रिपोर्ट्स की माने तो महेश भट्ट द्वारा लिखी गई फिल्में अर्थ, वो लम्हे और राज 3 महेश भट्ट और परवीन बॉबी की लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड थी। 1983 में परवीन बॉबी ने अचानक बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ दिया और अमेरिका चली गई। इस बीच वो अपने गुरु यूजी कृष्णमूर्ति के साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी पर भी रही और इंटीरियर डेकोरेशन प्रोजेक्ट्स के साथ सामाजिक कामों से भी जुड़ी रही। माना जाता है कि बॉलीवुड से ब्रेक के दौरान उन्होंने कई और देशों की भी यात्रा की।
1989 में वो भारत लौट आई और इसके साथ ही ये खबरें आई कि वो डायबिटीज़ और पैरानॉइड स्किज़ोफ्रीनिया जैसी बीमारियों से जूझ रही है। अमिताभ और परवीन बॉबी ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को खूब पसंद किया जाता था। इसी के साथ दोनों की नज़दीकियों के रूमर्स भी उस दौर में काफ़ी सुने गए। एक इंटरव्यू में परवीन बॉबी ने अमिताभ की तारीफ़ों के पुल बांधते हुए कहा था कि वह अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्प्रेस अमिताभ से हुई थी। हालांकि परवीन बॉबी के बॉलीवुड छोड़ने के बाद 90s में एक ऐसा दौर भी आया जब उन्होंने अमिताभ बच्चन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अमिताभ पर इल्ज़ाम लगाया कि वह उन्हें मारना चाहते हैं। परवीन ने कहा था कि अमिताभ एक इंटरनेशनल गैंगस्टर हैं और वो मेरी ज़िंदगी के पीछे पड़े हैं। उनके गुंडों ने मुझे किडनैप किया और मुझे एक आइलैंड पर रखा। वहाँ गुंडों ने मेरी सर्जरी की और मेरे कान के नीचे एक चिप और ट्रांसमीटर जैसी चीज़ लगाई। परवीन के इन आरोपों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में उस समय तूफान सा आ गया था। इतना ही नहीं, परवीन ने इस मामले में अमिताभ के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट तक दर्ज कराई और उन्हें कोर्ट तक घसीट कर ले गई थी। लेकिन कोर्ट से अमिताभ बच्चन को क्लीन चिट मिली और कोर्ट ने कहा कि परवीन स्किज़ोफ्रीनिया नाम की दिमागी बीमारी से पीड़ित हैं, इसलिए ऐसे आरोप लगा रही हैं। दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है। इस बीमारी का मरीज नकली डर और टेंशन में जीने लगता है और उसे हर वक्त ये डर सताता है कि कोई उसकी जान लेना चाहता है। ऐसे में मरीज के लिए किसी पर भी विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, शायद ये परवीन की मेंटल कंडीशन के कारण ही था कि धीरे धीरे वो सब दोस्तों और रिश्तेदारों से दूर होती चली गई। अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में वो मुंबई के जुहू में रेजिडेंशियल सोसाइटी के एक फ्लैट में अकेले रह रही थी। 22 जनवरी 2005 में उनकी सोसाइटी के सेक्रेटरी ने पुलिस को फ़ोन किया कि परवीन जी के घर के बाहर 3 दिन से न्यूज़पेपर और दूध के पैकेट्स पड़े हैं जिन्हें कोई नहीं उठा रहा है, और किसी अनहोनी की आशंका से उन्होंने पुलिस को कॉल किया है। जब पुलिस ने डुप्लीकेट चाबी मंगाकर परवीन बॉबी के फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो वो अपने बेडरूम में मृत पाई गई। पोस्टमार्टम में पता चला कि डायबिटीज़, एक पाँव में गैंग्रीन और साथ ही मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से उनका निधन हुआ है। डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी मौत को 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे और उन्होंने मौत के तकरीबन 3 दिन पहले से कुछ नहीं खाया था। दोस्तों, एक समय पर बॉलीवुड की सबसे हसीन और टैलेंटेड अदाकारा का इतना दर्दनाक अंत वाकई बहुत अफसोसनाक था। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, गलतफहमी में रह जाने का सदमा कुछ नहीं, वो मुझे समझा तो सकता था कि ऐसा कुछ नहीं। इश्क से बचकर भी बंदा कुछ नहीं होता, मगर ये भी सच है कि इश्क में बंदे का बचता कुछ भी नहीं। दोस्तों, परवीन बॉबी बेशक आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने लुक, अपीयरेंस, स्टाइल और ग्लैमर से 70s और 80s की फिल्मों को सराबोर करने वाली इस खूबसूरत अदाकारा को बॉलीवुड शायद ही कभी भुला पाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।